Morning students, today I will discuss about the chapter number 4 simple equation. In this chapter we have discussed about the how to make an equation and how to solve the simple equation. Now come to the equation. What is equation? An equation says that two things are equal. It means इक्वेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अब एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सप्रेशन? एन एक्सप्रेशन इज अ सेंटेंस विद अ मिनिमम ऑफ टू नंबर्स एंड एट लीस्ट वन मैथ ऑपरेशन, and this operation can be addition, subtraction, multiplication and division. The structure of expression is 7 plus 9, 2x plus 5, 5y plus 3. इट मीन्स एक्सप्रेशन एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कम से कम दो नंबर हो. दो नंबर भी हो सकते हैं, नंबरों के साथ वेरिएबल भी हो सकते हैं, और साथ में कोई भी एक मैथ का ऑपरेशन उनके साथ होना चाहिए. चाहे तो वो एडिशन हो, आपका सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या वो डिवीज़न हो. अब बात मैंने करी वेरिएबल की. अब वेरिएबल क्या होता है? A variable. In a mathematics, a variable is a symbol or letter such that x, y, z, etc. that represent a value in a algebraic expression. लास्ट क्लास में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे जहाँ पे आपने वेरिएबल्स को स्टडी करा था. यानी वेरिएबल्स मीन्स अल्फ़ाबेट्स. हमारे एक अल्फ़ाबेट्स जो हमारे नंबरों के साथ मिलके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं. ठीक है, तो उन एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स आते हैं एक्स, वाई, जेड, वो सिंबल्स वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं. क्लियर? कांस्टेंट. कांस्टेंट इज़ अ नंबर दे हैव फिक्स्ड वैल्यू. यानी एक कांस्टेंट ऐसा नंबर होता है जिसकी क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है. जैसे अभी हमने ऊपर देखा 7, 9, ये क्या है? हमारे कांस्टेंट हैं. एक्स क्या है? हमारा वेरिएबल है. और 2x प्लस 5 क्या है? ये हमारी एक्सप्रेशन है. क्लियर? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन कैसी होती है. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 2x प्लस 5 इक्वल टू 10. ये मेरी पूरी क्या है? इक्वेशन है. क्या है मेरी? ये इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन के अंदर 2 x के साथ जो हमारा 2 है, ये हमारा x के साथ 2 जो है ये है क्या? हमारा कोफिशिएंट है. क्या है? कोफिशिएंट. जो हमारा बीच में ये ऑपरेशन लग रहा है, ये हमारा ऑपरेशन लग रहा है एडिशन का, यानी इसको कहते हैं हम ऑपरेशन. ये ऑपरेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का. क्लियर? इसके बाद जो हमारी ये टर्म है, 1 मिनट, जो हमारी टर्म है एक्स की, ये क्या है? हमारी वेरिएबल है. अब ये वेरिएबल भी हमारे किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कुछ भी हो सकते हैं. एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए बी सी डी, कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी हो सकता है वो. क्लियर? अब बचे हमारे 5 एंड 10. 5 एंड 10 क्या है? हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं. कौन सी टर्म्स हैं? हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं. और बीच में जो ये मेन साइन लग रहा है, ये क्या है? हमारे इक्वलिटी का साइन है. यही हमारा क्या करता है? एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करता है इक्वेशन के अंदर. हमारा एक्सप्रेशन क्या था? 2x प्लस 5. अब 2x प्लस 5 में हमने इक्वल का साइन लगाया और इक्वल में लिखा हमने 10, तो ये मेरी पूरी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई. ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए हमारा इक्वलिटी का साइन जरूर होना चाहिए. और इक्वलिटी का साइन क्या कहता है? इक्वलिटी का साइन ये कहता है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं, यानी उसकी जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड से क्या होगी? इक्वल होगी. क्लियर? तो हमारी इसके अंदर 2x प्लस 5 क्या है? हमारी LHS है. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, एंड 10 क्या है? हमारी राइट हैंड साइड. चलिए हम आगे चलते हैं. अब बात आती है फॉर्मिंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्टेटमेंट. अब क्या होता है, आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं कि जहाँ पे आपको स्टेटमेंट का यूज़ करके क्या करना है? इक्वेशन को क्या करना है? फॉर्म करना है. ठीक है, तो हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशन की हेल्प से हम कैसे इक्वेशन को क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे. जैसे पहला हमारा ऑपरेशन है सम, यानी एडिशन. तो हमारा सेंटेंस है द सम ऑफ x एंड 4 इज़ 10. तो हमारी इक्वेशन क्या बननी चाहिए? x प्लस 4 इक्वल टू 10. यानी ये इज़ जो आ रहा है, ये किसको इंडिकेट करता है? इक्वलिटी के साइन को, इक्वल को. और यहाँ पे कहा है सम ऑफ x एंड 4, इट मीन्स x प्लस 4. इज मीन्स इक्वल, इक्वल टू 10. क्लियर? अब बात करते हैं हम डिफरेंस की. द डिफरेंस ऑफ x एंड y इज़ 5. इट मीन्स x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 5.
यानी डिफरेंस किसका, एक्स और वाई का है। किसका डिफरेंस, एक्स और वाई का डिफरेंस होता है हमारा सबट्रैक्शन, यानी एक्स माइनस फाइव इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई की। दोनों टर्म एक ही होती हैं, या तो हम प्रोडक्ट कह दें या उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे मैंने एक लिया है एग्जांपल, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 5 इज़ 10, दैट इज़ एक्स मल्टीप्लाई 5, एक्स मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10। अब देखो x की मल्टीप्लाई आप 5 में कर रहे हो, तो हमारा क्या बनेगी टर्म, 5x इक्वल टू 10। इट मीन्स जो हमारा कोफिशिएंट है वो हमारा पहले आएगा, उसके बाद हमारा वेरिएबल आएगा, देन इक्वलिटी, देन इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू। क्लियर। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही कुछ हम पार्ट्स ले लेते हैं, टाइम्स। बहुत बार पूछा जाता है कि कुछ टाइम्स किसी नंबर के, तो किसी नंबर को हमने क्या माना, x मान लिया हमने। तो जैसे इन्होंने कहा है एग्जांपल में 6 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 12, यानी 6 टाइम किसी नंबर का, और वो नंबर क्या है हमारा x, वो क्या है 12। इट मीन्स हमारा इक्वेशन बनी 6 टाइम्स 6 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, टाइम्स में क्या होता है मल्टीप्लाई, 6 टाइम्स ऑफ सम नंबर इक्वल टू 12। अब हमने x की मल्टीप्लाई किस में करी, 6 में, तो ये क्या हो गया 6x इक्वल टू 12। क्लियर। अब बात आती है डबल। अब देखिए बहुत बार पूछा जाता है, डबल भी पूछा जा सकता है, ट्वाइस, डबल भी पूछा जा सकता है, ट्वाइस भी पूछा जा सकता है, थ्राइस भी पूछा जा सकता है, 4 टाइम्स भी पूछा जा सकता है, 5 टाइम्स भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। क्लियर। तो इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल, इफ़ वी डबल ऑफ x देन वी गेट 10, यानी अगर हम किसी नंबर का डबल कर दें तो हमें क्या प्राप्त करेंगे, 10 प्राप्त करेंगे। तो हम इसको इक्वेशन कैसे बनाएं इसकी, देखिए 2, यानी डबल का मतलब हो गया 2 टाइम्स, तो इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 10। और ज़रूर नहीं है कि हमेशा x ही आए, 2 टाइम्स ऑफ y भी आ सकता है, 2 टाइम्स ऑफ y भी आ सकता है। 2 टाइम्स ऑफ y क्या दे 5, तो क्या बन जाएगा 2y इक्वल टू 5। तो बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। इफ़ 1/4 ऑफ x इज़ 12, तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी हमारी 1/4 ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। किसका साइन लगाते हैं हम ऑफ की जगह, मल्टीप्लाई। 1/4 ऑफ x इक्वल टू 12। क्लियर। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x/4 इक्वल टू 12। तो इस टाइप के आपने स्टेटमेंट 6 क्लास में पढ़े हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है, 1 मिनट, x/4 इक्वल टू 12, तो ये नीचे वाला पार्ट किधर चला जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू 12 इंटू 4 दैट इज़ 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36। इस तरीके से हम किसी भी स्टेटमेंट की हेल्प से इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुटिंग वैल्यूज़, यानी हम किस प्रकार से x की वैल्यू को पुट करें और चेक करें कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है x+4 इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट में है ये वैल्यू हमें x की क्या करनी है, पुट करनी है। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी पुटिंग की वैल्यू आए कि वैल्यू हमें कंडीशन पूछी जाए कि ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम उस कंडीशन में हम LHS साइड और RHS साइड लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने ले ली LHS साइड। मेरी LHS साइड क्या थी, x+4। मैंने यहाँ पे पुट करा, ये मेरी क्या है लेफ्ट हैंड, ये मेरी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x+4। अब मैंने यहाँ पुट क्या करना है हमें 2, तो 2+4 दैट इज 6, इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS, यानी RHS के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स
x की वैल्यू जो 2 है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई का मतलब अगर मैं उस वैल्यू को उस इक्वेशन में डालता हूँ तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। क्लियर। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, सेम इसी एग्जांपल को लेता हूँ और मैं एक्स की वैल्यू क्या कर देता हूँ, डिफरेंट कर देता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया x + 4 = 10। अब मुझे x की जगह क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। पहले हमने क्या पुट करा था, 2 करा था। अब हम पुट करेंगे 6। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, 6 + 4 = 10। अब देखिए 10 आ गया, इक्वल टू क्या है ये, RHS के, यानी LHS मेरे किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो हैंस x = 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके ये हम फाइंड कर सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड की। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, यानी एक तरीके से हम हिंदी में हम कह सकते हैं इसको तुक्का लगाना। ठीक है। जैसे मेरी इक्वेशन दे रखी है 5 + 2 = 17। ये क्या है मेरी इक्वेशन। अब हम यहाँ पे p की डिफरेंट वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू पे हमारी ये इक्वेशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, यानी किस वैल्यू पे हमें इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो हम p की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले मैंने p की 1 वैल्यू रखी। क्या रखी मैंने, p की जगह 1 वैल्यू रखी। क्लियर। तो 5 × 1 + 2 that is 5 + 2 = 7. It is not equal to RHS. It is not equal to RHS side. तो यानी p की 1 वैल्यू क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, p की जगह हम 2 पुट करेंगे। जरूर नहीं है हम पॉजिटिव वैल्यू भी पुट करें, हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट इसमें कर सकते हैं। तो हम p की जगह हमने 2 पुट करा, तो 5 × 2 + 2 that is 10 + 2 = 12। तो हमारी क्या हुआ, 12 भी हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि हमें लाना क्या है, 17। और मैं p की जगह पुट करूँगा 3। तो मैंने p की जगह 3 पुट करा, दैट इज़ लास्ट को देखते हैं हम, 5 × 3 + 2, क्योंकि p की वैल्यू क्या थी, ये क्या है हमारी p की वैल्यू है, p = क्या है, ये 3 है। तो ये हो गया मेरा 15 + 2 दैट इज़ 17। क्लियर। अब ये मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड, क्या आ गई मेरी, राइट हैंड साइड। इट मीन्स p की 3 जो वैल्यू है वो इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसको कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। इट मीन्स सो p = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। थैंक यू। अब हम इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।